सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है, देश स्तर पर इसका एक अपना अलग पहचान है। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण इस सासाराम में बाहरी लोग अपना पैर भी रखना नहीं चाहते। वो जो दाग लगा हुआ है, मैं उस दाग को बदलना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं अखबार में भी था तो लोगों के लिए काम करता था, मैं जनसुराज में भी हूँ तो लोगों के लिए काम करता हूँ। तो नेताजी, आप लोगों के मन में क्या आता है? जनता क्या है आप लोगों के लिए? सिर्फ एक वोट बैंक, और वो भी चुनाव तक, या उसके बाद भी थोड़ा लगाव होता है, चीज़ों को सुधारना होता है, बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए लोगों को? तो हम लोग ये नहीं कहते हैं आप मुझे वोट दीजिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर दूंगा। हम लोग ये कहते हैं कि आप अच्छे लोगों को चुनिए, आपके लिए अच्छा हो। पहले बदलने की व्यवस्था, सासाराम नगर निगम को बदलने की ज़रूरत है। यदि सासाराम नगर निगम बदल जाए तो यहाँ का बहुत सारा व्यवस्था बदल जाएगा। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम सासाराम विधानसभा पे कवरेज कर रहे हैं। सासाराम विधानसभा को जब हम एनालाइज कर रहे थे, ग्राउंड पर चीज़ों को समझ रहे थे, तो बहुत सारी नाम निकल के मेरे सामने आई। उसमें से एक नाम विनोद तिवारी जी का था, जो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं। जनसुराज की तरफ से जब मैंने पूछा ग्राउंड पर, तो सबने कहा कि नाम साफ है, विनोद तिवारी। तो मैं अभी इनसे बात करने आई कि ग्राउंड पर जो बातें चल रही है वो बातें सही है एकदम? देखिए, मैं जनसुराज का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। मैं पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। अभी मैं जनसुराज का रोहतास जिला का मुख्य प्रवक्ता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी और जवाबदेही देगी उसका मैं 100% निर्वहन करूँगा। लेकिन लोगों के मन में उम्मीदें जगने लगी है। जनसुराज की जब बातें चल रही है सासाराम में ग्राउंड पर, तो नाम आपका सामने आ रहा है कि विनोद तिवारी जी हैं। लोगों का स्वाभाविक है उम्मीद रहना। मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं अखबार में भी था तो लोगों के लिए काम करता था, मैं जनसुराज में भी हूँ तो लोगों के लिए काम करता हूँ। लोग चाहते हैं, लोग खोजते हैं, लोग बुलाते भी हैं मुझे। तो यह लोगों की अपेक्षा है कि हम आए। पार्टी जिनको मैदान में उतारेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन पीछे एक बैनर देखिएगा, लिखा हुआ है मुख्य प्रवक्ता। सर, कौन सी विचारधारा जो है वो आपको कनेक्ट की जनसुराज के साथ, जो अन्य पार्टियों में नहीं मिला आपको? देखिए अंजलि जी, मैं पिछले 25 साल से पत्रकारिता में हूँ और मैंने हमेशा शोषण के खिलाफ या कोई दबे कुचले व्यक्ति है उनकी समस्याओं को हमने उठाने का प्रयास किया, हमने काम भी किया। पत्रकारिता करते करते मुझे पिछले 2-4 वर्षों से ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हम लोगों को भी राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन मेरे विचारधारा का कोई दल नहीं दिख रहा था। जनसुराज के गठन के पहले से मैं जनसुराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रशांत जी ने जो पलायन के मुद्दा को उठाया, आज तक पिछले 30-35 वर्षों में किसी राजनीतिक दलों ने जो पलायन पर कोई भी बात नहीं किया और ना ही उनके बारे में कभी विचार किया। बिहार में उद्योग लगे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। कभी बिहार में को ज्ञान का भूमि कहा जाता था। लोग, देश भर के लोग बिहार में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं। जब यहाँ पर सारी चीज़ें देखी जा रही है, चूँकि ये जिला मुख्यालय भी है और एक विधानसभा भी है, यहाँ पर मेयर भी है, यहाँ पर विधायक भी है, ये संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ पर हजारों समाज सेवी रोज खड़े होते हैं जो कहते हैं कि सासाराम को बदलने की दावा करते हैं, लोगों को सेवा करने की बात करते हैं। लेकिन अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है ये, दूर दूर तक लोग घूमने आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस भी कई जगहों पर यहाँ पर है। तो जितनी खूबसूरत रोहतास जिला है उतना ही खराब सासाराम। जगह जगह पे पानियाँ लगी हैं और इतनी बुरी हाल है बरसात में। क्या ये मुद्दा नहीं है सर? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब तो ये तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो कुर्सी पर बैठने से पहले बदलो सासाराम का नारा दिया करते थे और आज वो कुर्सी पर बैठे हैं और सासाराम को कितना हद तक बदल चुके हैं ये पूरे सासाराम के लोग देख रहे हैं। ये जनता को मूर्ख बनाया जाता है या सच में कुछ बदलता है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आपने कहा कि पार्टी हो सकता है कि मुझे चुने, तो आपको भी लोग नेताजी कहेंगे। तो नेताजी, आप लोगों के मन में क्या आता है? जनता क्या है आप लोगों के लिए? सिर्फ एक वोट बैंक, और वो भी चुनाव तक,
या उसके बाद भी थोड़ा लगाव होता है, चीज़ों को सुधारना होता है, बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए लोगों को? 2022 में भी मैंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा था। जी। मैं सेकंड स्थान पर था। उस समय भी मैं गांव-गांव जाता था और लोगों से कहता था। मैं किसी गांव में जाकर के, आप किसी से पूछ लीजिएगा, मैंने किसी से ये नहीं कहा था कि आप मुझे वोट दीजिए। मैंने किसी से वोट नहीं मांगा था। मैं सभी लोगों से यही कहा था कि आप वैसे प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए जो अपने अधिकार को समझे। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को अपने अधिकार की जानकारी नहीं है, तो आम जनता को उनका अधिकार कैसे दिला सकते हैं? मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस लोकतंत्र में जनता कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर के भटकती रहती है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसी बदलाव के लिए जनसुराज में आए हुए हैं। प्रशांत जी जो इस बात को आज कहते हैं कि हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चीज़ मैं 2022 में पूरे सासाराम नगर निगम में घूम करके कह चुका हूँ। और किसी से, एक भी आदमी से पूछ लीजिएगा, मैंने किसी से वोट नहीं मांगा आज तक। और यदि जनसुराज पार्टी भी मुझे मौका देगी, ये चाहे हमारे नेता प्रशांत किशोर जी खुले मंच से कहते हैं कि यदि मेरे ही पार्टी से, मेरे ही द्वारा अगर गलती से कोई गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया गया हो तो आप उसको वोट मत दीजिए। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर दूंगा। हम लोग ये कहते हैं कि आप अच्छे लोगों को चुनिए, आपके लिए अच्छा होगा। हम लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। मेरा नेताजी कहना शौक नहीं है, उससे बड़ा पहचान मेरा ऑलरेडी पत्रकारिता में है। मेरा सोच ये है कि सासाराम एक ऐतिहासिक शहर है, देश स्तर पर इसका एक अपना अलग पहचान है। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण इस सासाराम में बाहरी लोग अपना पैर भी रखना नहीं चाहते। वो जो दाग लगा हुआ है, मैं उस दाग को बदलना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इस बदलाव के मुहिम में लगा हुआ हूँ। अच्छा, आपने कहा कि नेताजी से पहले मैं एक पत्रकार था, तो थोड़ा सा पत्रकार वाले मूड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर विधायक जी भी हैं। 5 सालों में, बिल्कुल जब आप 5 सालों के बाद जाएंगे जनता के बीच में, तो पूछेगी कि 5 सालों का रिकॉर्ड मुझे बताइए कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आपकी नज़र में यहाँ पर विधायक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? पहला चीज़ तो कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। उनका वो कितना कार्य किए, कितना कार्य नहीं किए, ये खुद सासाराम विधानसभा की जनता बता रही है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पत्रकारिता में ही मैं बात की, अगर पत्रकारिता में ही कुछ ऐसी चीज़ें दिखी हो आपको, क्योंकि आप छुपा रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानने के लिए ही आपके पास आई हूँ कि क्या दिखा है आपको जो बदल सकते थे, उनके हाथ में था, और शायद अगर वो बदल देते तो सासाराम एक बहुत खूबसूरत जगह बन सकता था। पहले बदलने की व्यवस्था, सासाराम नगर निगम को बदलने की ज़रूरत है। यदि सासाराम नगर निगम बदल जाए तो यहाँ का बहुत सारा व्यवस्था बदल जाएगा। हमने तो अपने कलम के माध्यम से यहाँ 2-2 मेयर, 2-2 न पीओ, 4-4 एसडीओ, 2 जेई, 7-8 लोगों को हमने कलम से जेल भेज चुका है। ये पूरे शहर के लोग जानते हैं, आप किसी से पूछ सकती हैं जी। हम इसलिए जेल नहीं भेज रहे थे कि उनसे मेरा कोई द्वेष था या हमारा उनसे कोई विवाद था। हम इसलिए ये काम कर रहे थे कि सासाराम बदले, व्यवस्था बदले। इस काम में यह दायित्व तो सिर्फ पत्रकारों का ही नहीं है, जो स्थानीय विधायक है उसका भी है, जो स्थानीय सांसद है उसका भी है, सबका दायित्व है। लेकिन उस दायित्व का निर्वहन किसी ने नहीं किया, नहीं तो सासाराम आज इस स्थिति में नहीं होता। अब 2 सवाल हम आपके पर्सनल पे कर लेते हैं, क्योंकि जनसुराज की तरफ से मैंने आपको कहा कि जनता की तरफ से आपके लिए चेहरा साफ है और दूसरा कोई चेहरा वाकई में धरातल पर अभी नहीं दिख रहा है, तो क्या हम मान लें कि जनसुराज की तरफ से आप ही आएंगे? इसका फाइनल निर्णय तो प्रशांत जी ही करेंगे। और मैं अपने पार्टी के मीटिंग में भी जब बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशांत जी और जनसुराज के लिए काम कर रहा हूँ। प्रशांत जी मेरा जो जिम्मेवारी निर्धारित करेंगे, हाँ, जो निर्धारित करेंगे मैं उसका निर्वहन करूंगा 100%। अब आखिरी सवाल, यदि आप आते हैं जनसुराज से और लोग आपको नेताजी कह के संबोधित करते हैं, सम्मानित करते हैं, तो नेताजी मैं आपसे पूछती हूँ, आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा तो सबसे पहला मुद्दा है, माता रानी करे यदि मैं चुनाव लड़ा, यदि मैं चुनाव जीत गया
तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है, हमारे जिला में जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जी उनको यहाँ से मैं हटाऊंगा, साफ करूंगा, उनका पत्ता साफ करूंगा। यदि आप भ्रष्टाचार को समाप्त कर दीजिए तो बहुत सा व्यवस्था अपने आप बदल जाएगा। मेरे नज़र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। एक एक टेबल, यहाँ आप चपरासी से लेकर के डीएम के चेंबर तक चले जाइए, आज की डेट में एक भी ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल पर आप बिना पैसा दिए कोई काम करा लें। ये सासाराम की स्थिति होगी। ये तो पूरे बिहार की भी स्थिति है, लेकिन हम रोहतास जिला में देख रहे हैं तो मैं रोहतास जिला के संदर्भ में बात करूंगा। कोई ऐसा एक टेबल नहीं है जहां बिना पैसा दिए आप कोई अपना काम करा ले। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सासाराम इस स्थिति में है तो इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार भी है। उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किसी न किसी लीडर को ही आगे आना पड़ेगा। जो काम हमारे स्थानीय सांसद और विधायक भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी भी वो आवाज़ नहीं उठाए। और विधायक का काम सिर्फ आवाज़ उठाना ही नहीं है। यदि हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है, तो हम सड़क पर भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं हर हाल में उसको करूंगा और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। तो देखिए, विनोद तिवारी जी हमारे साथ थे और मैंने जैसा आपको कहा कि मैं अभी सासाराम विधानसभा को कवरेज कर रही हूँ और सासाराम विधानसभा के बारे में मेरी एक आदत है कि मैं जब भी ग्राउंड पर उतरती हूँ तो सबसे पहले ग्राउंड के लोगों से पूछती हूँ कि यहाँ की चर्चाएं क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है, कौन कौन आपके बीच में आया और किन किन मुद्दों के साथ आया। जब मैं ये सब कुछ जान रही थी तो एक नाम निकल के सामने आया, तो मैं सोची कि शुरुआत मैं इनसे ही करती हूँ। लेकिन जितनी नाम मेरे सामने आए हैं, भावी विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, कोई लड़ने का सोच रहा हो, कोई जनता के बीच में कंटिन्यू प्रचार कर रहे हो, उन सब से मैं सवाल करूंगी, उन सबके पास मैं जाऊंगी, सबका इंटरव्यू चलाऊंगी और सासाराम के हर एक मुद्दे पर सवाल पूछूंगी। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो और आपको लग रहा हो कि मेरे से छूट रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।